साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कृषि दर्पण में। किसान भाई अमूमन कोई फसल जैसे कमज़ोर होती है तो उसकी सीख बढ़वार के लिए, हरा भरा बनाने के लिए यूरिया का प्रयोग करते हैं। लेकिन यूरिया से भी बेहतर काम जो है कैल्शियम नाइट्रेट करता है। कैल्शियम नाइट्रेट साथियों क्या होता है कि इसमें नाइट्रोजन जो है वो अमोनिकल एवं नाइट्रेट फॉर्म में मिलती है। इसके साथ साथ जो सीधे पौधे को उपलब्ध हो जाती है, इसके साथ साथ इसमें कैल्शियम भी मिलता है। कैल्शियम मिलने से मतलब क्लोरोफिल का निर्माण अधिक होता है। तो साथियों ये दो तत्व मिलते हैं और इसमें तुरंत ही उपलब्ध हो जाते हैं। तो कैल्शियम नाइट्रेट का आजकल बहुत प्रचलन है। मैं आज इस वीडियो के द्वारा आपको ये जानकारी दूंगा कि कैल्शियम नाइट्रेट आखिर इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, ये कैसे काम करता है, इसकी प्रयोग की विधि क्या है, ये किन किन फसलों में प्रयोग किया जा सकता है एवं इसके जो है क्या क्या मतलब बेहतरीन कार्य हैं, इन सबको जो है मैं आपने इस वीडियो के द्वारा आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। साथियों चलिए चलते हैं। सबसे पहले हमें जो है ये कैल्शियम नाइट्रेट जो है इसका आखिर फॉर्मूला यानी इसका कंपोजिशन क्या है। इसमें जो है कैल्शियम नाइट्रेट में जो है नाइट्रोजन जो है 15.4% पाई जाती है, जिसमें से 14.1% जो है नाइट्रेट के रूप में एवं 1.3% जो है वो अमोनिकल के रूप में पाई जाती है। साथियों इसके साथ साथ इसमें जो है आपका कैल्शियम भी लगभग 18.5% कैल्शियम भी पाया जाता है। अब बात करते हैं कि आखिर ये बेहतर काम कैसे करता है, इसको समझते हैं। देखिए जैसे हम यूरिया का प्रयोग करते हैं तो यूरिया का प्रयोग करने के बाद नाइट्रोजन को उपलब्ध करने के लिए पहले नाइट्रस में, फिर नाइट्राइट में, फिर जो एमाइड में, इतनी फॉर्म में बदलने के बाद तब जा कर के कहीं नाइट्रेट में बदलता है और तब पौधे उसको उपलब्ध लेते हैं। तो इस अवधि में जो है लगभग आपका 50-60% मतलब जो इसकी मतलब इसका बाष्पीकरण के द्वारा या फिर आपका लीचिंग के द्वारा इसके नष्ट हो जाता है। लेकिन जब हम कैल्शियम नाइट्रेट प्रयोग करते हैं तो ये सीधे नाइट्रेट या फिर आपका अमोनिकल के रूप में सीधे पौधों को उपलब्ध हो जाता है। तो जो नष्ट होने वाला जो हमारा लॉस होता है वो लॉस नहीं होता है। दूसरा ये है कि ये फसल को शीघ्र ही उपलब्ध हो जाता है और शीघ्र उपलब्ध होने से इससे फसल जो है एकदम हरी भरी रहती है और आपका जो है इस तरह ये काम करता है। साथियों इसमें दूसरा काम ये है कि जैसे नाइट्रोजन के अलावा इसमें आपका कैल्शियम भी पाया जाता है। कैल्शियम जो है ये द्वितीयक पोषक तत्व है। तो कैल्शियम के प्रयोग होने से मतलब क्या होता है कि इससे सेल वॉल फॉर्मेशन, इसके अलावा इससे क्लोरोफिल का निर्माण होता है। यही नहीं, ये उत्पाद की क्वालिटी को सुधारता है, यानी कीपिंग क्वालिटी अच्छी होती है, क्वांटिटी भी अच्छी होती है। और इसके अलावा जो है फसल में जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता बनती है, नए ऊतकों का निर्माण करता है। तो इतने काम जो है ये कैल्शियम भी करता है, यानी नाइट्रोजन के साथ साथ इसमें कैल्शियम के इतने काम हैं। साथियों एक काम और ये आपका करता है, जैसे कैल्शियम नाइट्रेट प्रयोग करने से हमें न्यूट्रिएंट अपटेक, यानी न्यूट्रिएंट अपटेक मतलब ये है कि अन्य पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ जाती है। साथियों यही नहीं, एक चौथा काम ये भी करता है कि इसके प्रयोग करने से फसल में फूल फल मतलब झड़ते नहीं हैं, गिरते नहीं हैं और ज़्यादा बनते हैं। इतने काम जो है ये आपका जो है कैल्शियम नाइट्रेट करता है। अब बात करते हैं कि इसका प्रयोग किन किन फसलों में किया जा सकता है। इसका वैसे तो सभी फसलों में प्रयोग किया जाता है, विशेषकर आपका आलू और आपका गन्ना इसमें बहुत अच्छा काम करता है। धान में अच्छा काम करता है। इस समय आपके ज्वार बाजरा में भी अच्छा काम करता है। सब्जियां आपके जो भी सब्जियां जैसे आपकी कुकरबिट्स वाली हैं, लौकी, तोरई, खीरा और ये आपका खरबूज, तरबूज, इनमें सब में अच्छा काम करता है। यही नहीं साथियों, ये जो है आपके जो भी चारे वाली फसलें हैं, दाल वाली फसलें हैं, इनमें भी अच्छा काम, जैसे विशेषकर ज्वार में कटिंग के बाद इसको डालते हैं तो बहुत अच्छा मतलब बढ़वार अच्छी होती है। तो इस तरह साथियों ये जो है लगभग आपके इन फसलों में प्रयोग होता है। अब बात करते हैं कि इसका प्रयोग जो है कब करना चाहिए। देखिए इसका प्रयोग जो है अमूमन जैसे लगभग ये जड़ के द्वारा या पत्तियों के द्वारा ग्रहण किया जाता है। तो ये स्थिति जो है लगभग जो है आपकी फसल जब 30-35 दिन की होती है तब होती है। अमूमन इसकी बुवाई, इसको मतलब बेसल ड्रेसिंग में या बुवाई के समय इसको प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसका प्रयोग अमूमन कोई भी फसल हो
लगभग आपकी फसल जब 30-35 दिन की हो जाए उस समय इसके प्रयोग करने से बहुत ही बेहतरीन परिणाम जो है प्राप्त होते हैं। अब साथियों बात करते हैं कि इसकी डोज क्या है। डोज इसकी जैसे लगभग आपका अगर आपको फोलियर स्प्रे करना है, पनीय छिड़काव करना है, तो पनीय छिड़काव में इसकी मात्रा लगभग आपकी 400-500 ग्राम 1 एकड़ में, यानी एक टंकी में जो है लगभग आपकी 40 से 50 ग्राम डलती है। दूसरा, अगर मान लीजिए आपको ड्रेंचिंग करनी है तो ड्रेंचिंग के लिए आपका यानी जड़ क्षेत्र में आपको पहुंचाना है तो ड्रेंचिंग में जैसे लगभग 1 एकड़ में 2-3 किलोग्राम इसका प्रयोग करते हैं। साथियों यदि हमें फर्टिगेशन यानी इसको ब्रॉडकास्टिंग करना है खड़ी फसल में तो इसकी मात्रा जो है 15 से 20 किलोग्राम मात्रा इसकी प्रयोग करनी चाहिए। साथियों अब बात करते हैं कि इसका प्रयोग जो है किसके साथ कर सकते हैं और किसके साथ नहीं कर सकते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग जो है जैसे आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट या फिर आपका जिब्रेलिक एसिड या फिर आपका जैसे फंजीसाइड में आपका मैनकोजेब या फिर आपका कार्बाडेजिम या फिर आपका थायरोइड मिथाइल, इनके साथ इसका प्रयोग जो है अच्छी तरह से कर सकते हैं। साथियों इसका प्रयोग किसके साथ नहीं करना है वो ध्यान ये रखना है कि जितने भी फास्फेट और सल्फेट वाले फर्टिलाइजर में उनमें इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे NPK 0050 इसमें इसका प्रयोग इसमें नहीं होना चाहिए। इसके अलावा पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, सिंगल सुपर फास्फेट, इनमें इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। मैग्नीशियम सल्फेट या जिंक सल्फेट या फेरस सल्फेट, इनमें इनके साथ इसका प्रयोग जो है नहीं करना चाहिए। साथियों जहाँ तक इसकी पैकिंग है वो जैसे अगर ज़्यादा मात्रा में लेनी है तो लगभग 25 किलो की पैकिंग मिलती है, वैसे छोटी पैकिंग भी इसकी मिल जाती है। और ये जो है लगभग जैसे 25 किलो वाला 1000 रुपये से 1200 रुपये के मतलब बीच में इसकी कीमत रहती है। अब बात करते हैं कि इसको कौन कौन कंपनी इसको बनाती हैं। ये जो है जैसे इटको के द्वारा या यारा के द्वारा, महाधन या श्री राम, ये जो है कंपनी है इसका निर्माण करती हैं। तो साथियों आप जो है कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपको जो है बेहतरीन परिणाम प्राप्त होंगे। मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि मेरी वार्ता आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुई होगी। नमस्कार साथियों, जय जवान जय किसान। नमस्कार साथियों।